हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपसे फिर से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हिट को पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा अरब और भी ज़्यादा आर्मी बुला रहा है, और जब हिट उस डोर में एंटर करता है तो वो सीधा यूनिवर्स 11 में पहुंच जाता है। इसके बाद हमने देखा कि गोकू बड़ी टेंशन में है क्योंकि कैकरोट उसकी जैकेट वापस से लेकर नहीं आ रहा है, और वो इसके लिए बुल्मा से हेल्प मांगने जाता है, मगर वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर आप सभी अपना थोड़ा और सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे और भी वीडियो लाने की मोटिवेशन मिल सके। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से, और वो बड़ी ही टेंशन में दिखाई देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक तो यहाँ पर जैनोसामा के गार्ड्स भी नहीं हैं, ऊपर से सुपर मल्टीवर्स में कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आखिर माजरा क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट को आने वाले खतरे की भनक लग रही होती है, लेकिन वो इस खतरे को कंफर्म नहीं कर पा रहे होते। इसलिए ग्रैंड प्रिस्ट सिक्योरिटी के लिए पूरे के पूरे मल्टीवर्स में एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी शील्ड क्रिएट कर देते हैं, और इस सिक्योरिटी शील्ड से ग्रैंड प्रिस्ट को थोड़ी तसल्ली होती है। इसके बाद सीन जाता है हिट पर, और उसे जिरेन, टोपो एंड बेलमोट के सामने ले आते हैं। टोपो कहता है, ये तो यूनिवर्स 6 से है ना। जिरेन कहता है, हाँ, ये वही घुसपैठिया है जो यहाँ पर इलीगल तरीके से घुस आया है। तभी टोपो पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ हिट, तुम यहाँ कैसे आए हो। हिट कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। काफ़ी टाइम से मैं किसी यूनिक जगह पर फंसा पड़ा था। वहाँ पर मुझे एक डोर मिला। मुझे लगा कि वो डोर मुझे उस जगह से बाहर निकालेगा, और फिर मैं यहाँ पर आ गया। बेलमोट कहता है, कहानी काफी अच्छी थी हिट, लेकिन ये सब काम की नहीं है, तुम अब बच नहीं सकते हो। हिट कहता है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, और आप ये क्या बोल रहे हो कि मैं बच नहीं सकता। आखिर मैंने किया क्या है। बेलमोट कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो कि यूनिवर्स 11 में बाहर का शख्स बिना परमिशन के नहीं घुस सकता है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर हिट बहुत ही गुस्सा होता है, और वो बेलमोट पर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और तभी हिट के इतना बोलते ही जिरेन हिट के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे हिट की हालत अब खराब हो जाती है। जिरेन कहता है, ये मत भूलो कि तुम अभी यहाँ एक मुजरिम हो, इसलिए अपनी जुबान ज़्यादा मत चलाओ। हिट कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो जिरेन। और तभी जिरेन हिट के एक और पंच मारना शुरू कर देता है, जिसे हिट ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन जिरेन की स्पीड इतनी होती है कि हिट उसे रोक नहीं पाता है, और हिट अब जख्मी हो जाता है। तभी टोपो कहता है, बस करो जिरेन, हमें इसे जान से नहीं मारना है। बेलमोट कहता है, तो बताओ हिट, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। इस पर हिट कहता है, मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। बेलमोट को अब हिट पर जरा भी विश्वास नहीं होता है, और वो कहता है, हिट, सारी दुनिया चाहती है कि तुम एक जासूस और असैसिन हो, और ये बात मैं नहीं बल्कि तुम्हारा काम बोलता है। तो बताओ, तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। तुम यहाँ किसकी जासूसी कर रहे हो, या फिर तुम किसी को टपकाने आए हो। बताओ, किसकी सुपारी ले रखी है तुमने। ये सुनकर हिट बहुत ही कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जिरेन कहता है, तुमने सुना नहीं, जल्दी से बताओ क्या करने आए हो तुम यहाँ पर। टोपो भी अब हिट को समझाता है, और कहता है, देखो हिट, तुम शायद जानते नहीं हो कि ये यूनिवर्स 6 नहीं है, ये यूनिवर्स 11 है, और तुम यहाँ पर ऐसे ही किसी की भी जान नहीं ले सकते हो। हिट कहता है, आप लोग मेरा विश्वास करिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, और अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर जिरेन कहता है, लगता है कि ये ऐसे सच नहीं उगलेगा। तभी जिरेन हिट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी टोपो जिरेन को ऑर्डर देता है, और कहता है, रुक जाओ जिरेन, हमें उसकी बात को एक बार सुनना चाहिए। तभी बेलमोट कहता है, टोपो, तुम इसकी भोली शक्ल पर मत जाओ, ये बहुत ही बड़ा किलर है।
ये हम में से किसी को मारने के लिए यहाँ आया है। हिट कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे यूनिवर्स 7 पर ले चलो। टोपो अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम यूनिवर्स 7 में क्यों जाना चाहते हो, आखिर बात क्या है। हिट अब उन लोगों को सारी बातें बता देता है कि किस तरह से हिट एक्सटार के मल्टीवर्स में पहुंचा और कैसे एक्सटार अपनी आर्मी खड़ी कर चुका है और अब वो उनके मल्टीवर्स पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब सारी बात जानकर बेलबोट थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या बोल रहा है, कोई हम लोगों पर हमला करने वाला है। जिरेन कहता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जब तक गोकू यहाँ पर है दुनिया की कोई भी आर्मी हमारे मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। हिट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो शख्स इस बार गोकू का ही नाम ले रहा था, जैसे कि वो गोकू के बारे में बहुत ही कुछ जानता है या फिर उसका टारगेट गोकू ही है। इसके बाद सीन जाता है पुलिस पर और वो कहता है, हमारा टारगेट क्या है एक्सटार। एक्सटार स्माइल करके कहता है, हमारा टारगेट है जैनो के मल्टीवर्स को अपना गुलाम बनाना, और जो हमारा गुलाम ना बने तो उन सबको एक एक करके मार देना। ड्रैगन कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो एक्सटार, क्योंकि मेरा ब्लैक मैजिक उन सभी को गुलाम बनाएगा। एक्सटार कहता है, हाँ ड्रैगन, तुम मेरे लिए बहुत ही काम के साबित हो सकते हो और इसका काम होगा कि वो सबको मारेगा और ड्रैगन और पावरफुल लोगों को तुम अपना गुलाम बनाओगे। इसके बाद सीन जाता है मार्गरीता पर और वो कहता है, फिर तो हमें ये खबर फादर को देनी चाहिए। टोपो कहता है, क्या वो हमारी बात सुनेंगे। जिरेन कहता है, उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, अब हमें चलना चाहिए, हमारे पास समय कम है। हिट कहता है, मेरी बात को समझने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। टोपो कहता है, जिरेन तुम जाओ और ग्रैंड मिनिस्टर से बात करो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी वहां पर हिट एंड जिरेन आ जाते हैं। हिट थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, अजीब बात है जिरेन, आज यहाँ पर जैनो-सामा के गार्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। जिरेन कहता है, हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है, गार्ड्स को तो हमें रोकने के लिए आ जाना चाहिए था। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और कहते हैं, हे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हिट अब ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हमें यहाँ से निकालिएगा नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए।